अगर हम कभी किसी से हारते हैं तो वो किसी और से नहीं होता, वो अपनी ही बॉडी से हारते हैं हम, अपने शरीर से। तो इसका सेंटेंस पूरा कैसे होगा? अगर हम कभी जीतेंगे तो अपनी ही बॉडी की हेल्प से जीतेंगे, कोई और हमको हेल्प नहीं कर सकता। ये जो मैं क्लास ले रहा हूं यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने कहा था हम लोग एक जर्नी पे जा रहे हैं, एक यात्रा है, और नॉर्मल यात्रा नहीं है ये, मानसिक पहाड़ों पे जा रहे हैं हम लोग, माउंटेन्स की ट्रैकिंग कर रहे हैं। सांस फूलेगी जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो गिव अप कर देंगे, जो कहेंगे बस इतनी भी ऊपर जाने की क्या जरूरत है। तो जो लोग भी यहाँ तक मेरे साथ आ सके और अभी भी वापस जाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे कोई क्रोध नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। मैं आगे जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो यू आर मोस्ट इनवाइटेड। और जो वापस भी जाएंगे, जो छोड़ देंगे, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे आप, ज्यादातर लोग इसको पढ़ने के बाद गिव अप कर देंगे। उनका मन ये कहेगा ये तो खाली बातें हैं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। कैसे पता आपको? क्या आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है जिस तरह से गौतम बुद्ध ने किया है? परसों से मेरी बॉडी ने मुझे खास, बहुत ही स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक सिखाई। आई विल नॉट से कॉल इट मेडिटेशन, आई विल से, मैं उसको नाम दूंगा फोकस और समथिंग, सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। एकदम न्यू टेक्निक है ये, बॉडी ने खुद बताई। और क्यों बताई? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, मैं अपने आप को समझाना चाहता हूं कि कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूं मैं अपने आप को। बैठा हुआ था मैं, फादर के पास बैठा था मैं, चर्च में, स्कूल में। वहीं पर दो सेल्समैन बैठे थे, बुक्स के सेल्समैन, और वो फादर को समझा रहे थे बुक्स के बारे में कि उनकी बुक्स कितनी अच्छी हैं, क्या हैं। मैं फादर को देख रहा था ऐसे ही, फादर ने मुझे अलाउ कर दिया कि आप बैठ जाइए, तो मैं देख रहा था उनको, और उनको देखते ही मेरे मन में एक थॉट आया, और जैसे ही थॉट आया, मेरी जो आईब्रोज हैं, आईज की जो पुतलियां होती है ना, वो थोड़ी सी टर्न हो जाती है जब आप कुछ और सोचते हैं, जब आप वाइज वेंचरिंग पे जाते हैं, जब अपने दिमाग से चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा है कि खराब है, या आप इसको और बेहतर कैसे कर सकते थे, आप अगर उनकी जगह पर होते तो और क्या करते। तो मैं उनको देख रहा था, एंड आई स्टार्टेड वाइज वेंचरिंग, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट फादर शुड डू, और व्हाट फादर शुड, हाउ फादर शुड एक्ट। एक आध थॉट आया, और उसके बाद पता नहीं कैसे, जैसे किसी घोड़े की लगाम होती है ना, खींच ली जाती है, ऐसे ही मेरी आईब्रोज पीछे आ गई, मतलब मेरी आईज की जो पुतलियां होती हैं सीधे हो गई। मैंने फादर को फिर देखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा टर्न हुआ, जैसे फादर थे, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, मैं उनको देखने लगा, उनकी वो थॉट गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उन लोगों को देखा, दोनों सेल्समैन को, उन दोनों को देखने के बाद, जब भी किसी को देखते हैं तो थॉट्स आते हैं आपको, उनको भी देखा तो थॉट्स आए कि एक आया, दो आया, तीसरे थॉट के बाद लगाम सीधी हो गई, खट से वापस आंख उन्हीं दोनों बंदों पर आ गई। मैंने कहा ये तो टेक्निक है। मैं घर पे आया, मैंने लोगों के ऊपर यूज करना शुरू कर दिया। किसी को बताना नहीं होता आपको, खाली लोगों को देखना है, बात करनी है, बात करते करते किसी को बताना नहीं है। और आप देखेंगे जब लोगों से आप बात कर रहे हैं, आप जैसे ही लोगों के बारे में, लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, वो सब थॉट जब दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं, और आप सीधे उनकी किसी आईज पर ध्यान से देखिए, या जुबान पर देखिए, या बॉडी पर देखिए, तो वो थॉट से आपको वापस आना पड़ेगा इस आदमी के ऊपर जो आपके सामने है। और आप देखेंगे so many unnecessary thoughts are not coming। मुझे अजीब लगा, बिकॉज मैंने जब उन दोनों सेल्समैन को देखा तो मुझे
मुझे पता था कि एक अच्छा सेल्समैन और क्या कह सकता है, लेकिन अगला सेंटेंस नहीं आया. जस्ट कम बैक. आपको अमीर अगर होना है तो आपको यह जानना होगा कि मेरे ब्रेन में से कौन से थॉट्स को आप जगह दें, कौन से थॉट्स को आप जगह ना दें. जैसे आप बता रहे हैं ये कल एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया इनका. कल ही आना चाहते थे क्लास में, नहीं आ पाए, और वजह क्या है कि लड़ाई हो गई. बात शुरू हुई थी इस बात पर कि बीएससी करना है, और बात खत्म हुई मोबाइल के कॉस्ट पर. इसका मतलब आप चले थे घर से कहीं जाने के लिए, और रास्ते में आप भटक गए जंगल की तरफ, और जंगल में शेर ने आपको खा लिया. आप कुछ करना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि आप फाइट करें, लेकिन आप कहीं और गिर गए, एक गड्ढे में गिर गए. इस गड्ढे में अगर गिरने से बचना है तो पहले तो आप ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसको भी सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं तो कल पढ़ा था, उसके लिए ये चीज बहुत सच है. When the object to be achieved is sufficiently valued. क्योंकि आपके मन में कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सा थॉट नहीं आ रहा है, अगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, then you should not be in fact you should not read these kinds of scriptures. They are dangerous. आपके लिए खतरनाक होंगे. आपके मन में फिर आएगा हाँ मुझे पता है. आप जब कभी कहीं और सुनेंगे तो आपको लगेगा बहुत पता है मुझे, और बातें मत बताओ. अगर आप सीरियस हैं कि मुझे और गहरे जाना है अपने अंदर, तभी ये वर्ड्स हेल्प करेंगे. जब इन चीजों की वैल्यू बढ़ती जाए तब एक चीज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है और अभी वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो उसको लेकर के अपने पास रखें और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें. जैसे आज आपके साथ हुआ था, एक मैजिक हुआ था. एक सेंटेंस इन्होंने पढ़ा और उसका मतलब इंग्लिश का सेंटेंस था. क्या था सेंटेंस? he must be somewhere nearby, ऐसे somewhere nearby, ऐसे किसी बंदे. तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका मतलब he was trying to guess the meaning of a sentence. Then after few seconds हमने कहा नहीं, उसी सेंटेंस को देखो. उन्होंने सेंटेंस को देखा, खट से उनको मतलब आ गया. तो एक पर्टिकुलर चीज को अपने पास रखें अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है आपको तो, और उसको देखें, ध्यान से देखें. देखना, कृष्णमूर्ति का देखना बहुत लेवल्स पे है. अगर आप ध्यान से देखते जाते हैं तो चीजें आपको, लेकिन होता यह है कि हमारा यहां आंख रहती है, फिर थोड़ा सा आंख शिफ्ट हो जाती है. 126 नंबर का पेज है, अरे इंटेल पेंटियम इनसाइड है, अरे सचिन तेंदुलकर की किताब है. अरे अगर आप अपने आप को रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, बस वहां से यहां ले आइए, यहां से ले आ. पहले देखने से जरा सा शिफ्ट हुए, आपको पूरा लगाम केवल आंख की पुतली को जरा सा टर्न करना है. और आप देखेंगे जैसे साइकिल अपने रास्ते पे चलती है, ऐसे आपके थॉट्स आपके हिसाब से चलेंगे. क्योंकि अगर आपने एक या दो बार अपने थॉट्स को लगाम दे दिया, बाहर नहीं जाने दिया, तो जो तीसरा थॉट आता है बहुत वाइज थॉट होता है. तीसरा थॉट उसी तरह का थॉट नहीं होता. जैसा आप ड्रिफ्ट होते जाएं होते जाएं होते जाएं, तो ये एक ही है जो सुपरफिशियल थॉट है. अरे ये आदमी का कपड़ा कैसा है, इससे अच्छा कपड़ा तो वहां था उस दुकान में, लेकिन उसके लिए तो वो भैया है, वो भैया के पास कार भी थी. इट इज वे वर्ड थॉट्स. बट इफ यू जस्ट स्टॉप द फर्स्ट थॉट, इस आदमी का कपड़ा कैसा है, ये आदमी है, ये इसका कपड़ा है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है. जस्ट वन स्टॉप, एक लगाम दीजिए और आप सीधे लाइन पे जाएंगे. और सीधे लाइन का मतलब है गहराई. कीप क्वाइट, डोंट ट्राई टू आस्क, डोंट ट्राई टू टीच, डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद द अदर पर्सन. आप सामने वाले बंदे से बात करिए, अपने थॉट्स को स्टडी करिए, और अपने थॉट्स जैसे कहीं बाहर जाएं उसकी आंखों में आंखें डाल के ध्यान से देखिए, एज इफ आप उसके साथ बिना बताए, वो एक गेम होता है ना आंखों में आंखें डाल के देखने वाला, वो गेम खेलिए और देखते रहिए और देखते रहिए. और आप देखेंगे आपके अंदर में अचानक पता नहीं कहां से फोकस आ रहा है. यू विल बी एबल टू पियर्स द अदर पर्सन विदाउट टेलिंग हिम, और उसकी बेइज्जती भी नहीं करेंगे. आप चुप रहेंगे, स्माइल करेंगे. जरूरत होगी तो ही बोलेंगे, नहीं जरूरत होगी तो आपके अंदर की बात उसको समझ में आ जाएगी. कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से अगर प्लेजर आपके पास,
प्लेजर क्या है? प्लेजर नेगेटिव है और अनरियल है, झूठ है। प्लेजर झूठ है, क्योंकि ज्यादातर प्लेजर है क्या, अभी हमारे पास है नहीं। जो प्लेजर हमारे पास है वो तो हमको दिखता नहीं है। आपके पास जो कपड़े हैं, जो फोन है, जो बंगला है, वो दिखाई देता है? नहीं दिखता, तो वो नेगेटिव है। वही प्लेजर दिखता है जो हमारे पास नहीं है। और इल्यूजरी क्यों है? वो जो हमारे पास नहीं है, जब हमने उसको लेकर आए अपने पास, 2-3 सेकंड, 2-3 दिन के बाद गायब, उससे प्लेजर ही नहीं मिलता। और पेन, किसी कोई आदमी आया, उसने आपको एक बुरी नजर से देख लिया या एक गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उस चीज का असर सालों साल तक रहता है। तो वो पेन रियल है और परमानेंट है। मार देते तभी तो पेन होता है ना। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि कैसे हो सकता है कि प्लेजर झूठ है और पेन कैसे सच हो सकता है? किसी कारण से। पेन एक दरवाजा है किस चीज का? अपने आप को जानने का। उस एंगल से पेन सच है। पेन आपको बताता है कि आप जिस चीज के साथ रह रहे हैं आसपास, वो सब आप नहीं हैं। और प्लेजर आपको भुलाता है, आपको अपने बारे में याद नहीं दिलाता है। इसलिए बड़ा खास इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं सहर जी, नेवर परचेज प्लेजर एट द प्राइस और इवन एट द रिस्क ऑफ पेन। अगर पेन होने वाला है तो उसके बदले में कभी प्लेजर मत खरीदिए। बताइए, हम तो सारा का सारा माहौल ही इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हमको प्लेजर खरीदने को मिले और पेन भूलने को मिले। फिर कल हमने देखा कि पेन को किस तरह से समझाया, फैटा मोर्गाना। फैटा मोर्गाना मतलब समथिंग दैट इज इल्यूजरी, जो चीज है ही नहीं। देखना पड़ेगा ध्यान से, ऐसे नहीं दिखेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके मन में आएगी बात कि ये सामान बड़ा अच्छा है, इसको ले लें। आज एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, कहते हैं वो इस घर को देख करके बोल रहे थे, ये घर बड़ा अच्छा है, जिसने बनवाया है बहुत शौकीन आदमी है। तो मैंने उनसे कहा, खाली शौकीन आदमी नहीं है, वो अमीर आदमी भी है, क्योंकि इतना बड़ा घर जिसने बनाया है उसके पास बहुत पैसे रहे होंगे, या उसने बहुत साल पहले इतनी बड़ी जमीन खरीदी होगी। शौक तो बाद में आया ना। और कोई आदमी अगर शौकीन है, उसके पास पैसे नहीं है, तब क्या हाल होगा? वो कर पाएगा वो काम? असल में हम सब शौकीन तो हैं, लेकिन हम सब अमीर नहीं हैं। फैटा मोर्गाना यही बताता है कि हम चीजों के बारे में अपने गेसेस करते हैं। असल में वो इंसान को ये लगा होगा, ये मकान बड़ा अच्छा है और मेरे पास जो भी रुपए पैसे हैं उसको मैं ऐसा ही कुछ बनाने में खर्च कर दूं। और इसके पीछे दलील क्या देगा? शौकीनी। शौक वर्ड कभी आपने सुना है? शौक सही है। आप शौक का मतलब होता है, सही है गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन किया इसलिए मैंने किया। कोई समझाया आपको कि नहीं, इसमें ये चीज ठीक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए सामान के लिए। आप कहेंगे ना, तुम नहीं जानते, मेरे दिल से पूछो। इसको शौक बोलते हैं, हॉबी बोलते हैं। लेकिन जब आप एक हॉबी को पूरी करते हैं, एक महंगा फोन, एक महंगी कार या एक कोई भी महंगा शौक पूरा करते हैं, तब आप देखते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद जो एंजॉयमेंट आपको मिला था वो गायब हो गया। और क्या ये चीज दूसरी बार जब कोई शौक को पूरा करने के लिए जाते हैं तो मन में ख्याल आता है? वो भूल जाता है। आप दुकान में जाते हैं, एक कपड़ा खरीदते हैं बड़ा सुंदर सा, उसको पहनते हैं, अच्छा लगता है आपको, लेकिन 2 दिन बाद वही कपड़ा आपको अब नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर जब दुकान में जाते हैं तो आपको लगता है नहीं, ये फीलिंग जो आपको, ये भी लगता है कि नहीं, बस 2-3 सेकंड की जो खुशी है, 2-3 दिन की जो खुशी है एक अच्छा कपड़ा पहनने के बाद, वो बहुत काफी है। बट काफी नहीं होती, फिर आप 2 दिन बाद जाते हैं। ये चीज ही है फैटा मोर्गाना। सच्चाई ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो खूबसूरत हैं, वो सब इल्यूजरी हैं, वो सच में खूबसूरत नहीं है। आप देखिए, आज पढ़िए, कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ मेन, ज्यादातर जो ज्ञानी लोग हैं,
एंड मेजोरिटी ऑफ फिलोसफर्स, जो जितने भी ज्ञानी बहुत समझदार लोग हैं, रिगार्ड देयर स्टे इन द फेनोमेनल वर्ल्ड, इस दुनिया में अपना जो रहना है उसको रिगार्ड करते हैं किस तरह से, एज समथिंग टू बी एक्सटॉल्ड। कहते हैं अजीब है, एक्सटॉल्ड मतलब सराहनीय चीज है, बहुत अजीब व गरीब और बहुत ही मिस्टिकल दुनिया है ये। क्यों? दे रिजाइन देमसेल्व्स टू द ओवरवेलमिंग सफरिंग ऑफ ऑल द फेनोमेनल वर्ल्ड, वो अपने आप को तो इस दुनिया की जितनी सफरिंग है उससे रिजाइन कर देते हैं, बोलते ये भाई दुनिया मेरे लिए नहीं है। Believing that, although they do not know what it is, there is a world plan, an end purpose to be reached and in and with the phenomenal world. दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस दुनिया में देखते हैं, बोलते हैं सफरिंग तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई पर्पस है। पर्पस क्या है पता नहीं। हर इंसान को पूछिए आप, कहीं तुम कुछ करने के लिए जी रहे हो? बोले हाँ मैं कुछ करने के लिए जी रहा हूं। They resign themselves to the overwhelming suffering of the phenomenal world. वो बोलते हैं कि अपने आप को इस दुनिया की सफरिंग से दूर रखते हैं, बिलीविंग दैट, और उस चीज को विश्वास रखते हैं, ऑल्दो दे डू नॉट नो व्हाट इट इज, उनको ये नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है। वो ये कहते हैं देयर इज अ वर्ल्ड प्लान, मेरे लिए कुछ न कुछ तो प्लान कर रखा है ऊपर वाले ने। देयर इज अ वर्ल्ड प्लान एंड एन एंड पर्पस टू बी रीच्ड इन, कोई ना कोई है जहां पर मुझे पहुंचना है, एंड विद द फेनोमेनल वर्ल्ड, और वहां जो पहुंचना है इसी दुनिया के सहारे से पहुंचना है। और समझिए अभी परसों ये लोग आए, आप लोग कल आए, तो परसों मुझे रात को एक अजीब व गरीब सपना आया। मैं गया था यूक्रेन, वहां से मैंने पढ़ाई की है, एमडी वहीं से की थी मैंने। मैं यूक्रेन पहुंचा अपनी वाइफ के साथ और एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमको हॉस्टल जाना था, लेकिन जो हॉस्टल किस टाउन में है, वो बिल्डिंग कहां पर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। मैं पूछा रिम्पी कुछ जाना कहां है यार, वो टाउन कौन सा है? बोलती है वो, रिम्पी बोलती है वो महाराजनगर होगा। मैंने कहा महाराजनगर तो लखीमपुर में है, यहां कौन सा होगा? बोलती है, मैंने लोगों से पूछा भाई साहब कोई मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज का कोई हॉस्टल है? बोलते हैं बहुत से मेडिकल कॉलेज है यूक्रेन में, बहुत बड़ा शहर है, जैसे देश है हमारा ऐसे देश है वो, 25 मेडिकल कॉलेज है। हाय राम, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज, उनका एक एक कॉलेज का 20 हॉस्टल, मुझे जाना कहाँ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अजीब व गरीब हालत थी मेरी। मैंने फिर एक भाई साहब से कहा, टैक्सी वाले से, भाई साहब मुझे किसी भी हॉस्टल में पहुंचा दीजिए। वो मुझे लेकर गया, एक लाइब्रेरी में छोड़ दिया उसने, अजीब व गरीब लाइब्रेरी में, वो मेडिकल का है भी नहीं। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से आगे बढ़ूंगा, वापस भी नहीं जा सकता, हवाई जहाज का भाड़ा बहुत ज्यादा है, टिकट भी नहीं मेरे पास अभी। फिर उस लाइब्रेरी में जब घुसा तो अंदर पीजे शहर की और एक कृष्णमूर्ति की किताब दिखाई दी, मेरी सांस आ गई। ये सचमुच में सपना देखा था मैंने। It does not seem to occur to them that this phenomenal world in itself might be consequence of error and not of a wise plan. कभी समझदारों को, जो भी लोग दुनिया में रहते हैं, उनको ये नहीं लगता कि क्या पता ये दुनिया किसी एरर की वजह से हो गया हो। एरर समझते हैं आप? गणित का सवाल लगा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, परफेक्ट डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। 53 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? शिरीष बताइए। 53 डिवाइडेड बाई 2 26। ओह 0.5 रिमाइंडर। वो जो रिमाइंडर है वो एरर है, एक तरह से एरर नहीं, रिमाइंडर है वो। एरर कुछ और होता है। 26 की जगह 27 कर देते हैं हम आंसर। कुछ गड़बड़ी हो गई, ये वो दुनिया है, वही गड़बड़ दुनिया है। ऐसा हमको लगता भी नहीं कि क्या पता ये दुनिया गड़बड़ हो। इट डज नॉट सीम टू अकर, हमको ऐसा नहीं लगता to them that it is this phenomenal world in itself, ये अपने आप में might be consequence of an error, किसी गलती की वजह से हो गया हो, and not of a wise plan, कोई भगवान ने प्लान नहीं किया होगा, ऐसी गलती से ही हो गया हो। Since, क्यों ऐसा क्यों? Since in itself, अपने आप में everything is possible, दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है ये अपने आप गलती से हो गया हो। कितनी गलतियां हम करते हैं रोज। एक ही काम को जब परफेक्टली करने का मन होता है तो कम से कम 10 बार उसको गलतियों के साथ करते हैं, तब जाके सही होता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भगवान टाइप का आदमी बैठा है और उसने परफेक्ट वर्ल्ड बनाया है हमारे लिए, कोई गलती नहीं की। आपको याद है मैट्रिक्स फिल्म देखी है आपने? उसमें नियो बड़ा इमोशनल हो जाता है जब वो आर्किटेक्ट से मिलता है। वो बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, बोलता है अगर तुम गर्लफ्रेंड से मिलोगे तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी।
बोलता है हम लोग कुछ इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम सब उसी इक्वेशन का एक बचा हुआ हिस्सा हो। तो बोलता है तुम दुनिया को खत्म कर दोगे? नियो बोलता है हाँ खत्म कर देंगे। बोलता है ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इंसान चाहिए। बोलता है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम किसी और के साथ काम कर लेंगे, इंसान नहीं चाहिए हमको। हम लोग को लगता है कि ये परफेक्ट दुनिया है और इस परफेक्ट दुनिया को परफेक्ट इंसान ने बनाया है और हम इसी परफेक्ट दुनिया का परफेक्ट पार्ट है, हम गलतियां करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एरर, क्या पता वही एरर हो ये दुनिया और वही एरर हम भी हो। Thus, from the first, it is arbitrary assumption which at every step flies in the face of harsh reality. ये आपका assumption है कि सब कुछ परफेक्ट है और मेरा लाइफ का एक प्लान है। ये आपको बार बार जब धक्का लगता है तब रियलिटी मालूम पड़ती है, यार कुछ भी नहीं होता जैसा मैं सोचता हूं। But ultimately destroying everything again and again, it announces most clearly that nothing has a value that extends beyond itself. लेकिन हर चीज डिस्ट्रॉय होती जाती है इस दुनिया में, और एक बार नहीं, बार 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 बार। और ये आपको प्रूव कराती है वो डिस्ट्रॉय होकर कि दुनिया में कोई भी चीज वैल्यू की नहीं है। बट अल्टीमेटली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, हर चीज डिस्ट्रॉय होती जाती है अगेन एंड अगेन, बार बार। इट अनाउंसेस मोस्ट क्लियरली, ये साफ साफ आपको अनाउंस करके बताती है दैट नथिंग हैज अ वैल्यू दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड इटसेल्फ। जो चीज जिस 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 अंत में हुई उसका वही वैल्यू था। आप जाइए लखीमपुर में, जाइए आसपास घरों को देखिए, बड़े बड़े घरों को मत देखिए, छोटे छोटे घरों को देखिए जो टूटे फूटे हैं, जिनके कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक स्ट्रक्चर। जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने यही सोचा होगा कि हम एक बड़ा सा सुंदर सा अपना घर बनाएंगे, लेकिन वो अधूरे रह गए। किसी को पैसे की दिक्कत आ गई होगी, किसी के फैमिली में लोन ले लिया होगा, फिर लोन नहीं पूरा कर पाए होंगे, किसी की कोई दिक्कत रही होगी, तो वो वहीं तक बस इसीलिए बने थे। कोई वैल्यू नहीं है उस किसी चीज की। डिस्ट्रॉय होना यही वैल्यू है। अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसका वही अंत था। कोई मर गया बीमारी से, उसका वही अंत था। इससे ज्यादा कोई और वैल्यू है ही नहीं चीजों की। इन जनरल देयर आर प्लान्स एंड पर्पस ओनली विद इन द फेनोमेनल वर्ल्ड। दुनिया के अंदर ही प्लान्स और पर्पस होते हैं। जस्ट एज ओनली विद इन इट देयर आर बिगिनिंग्स। जैसे शुरुआत होती है चीजों की, एक बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में पैदा होता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज द बिगिनिंग, बट द वर्ल्ड इटसेल्फ हैज नो बिगिनिंग। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के अंदर हर चीज की शुरुआत होती है। पेड़ बना, बच्चा बना, घर बना, स्कूल बना, कॉलेज बना, कंपनीज बनी। एवरीथिंग इनसाइड द वर्ल्ड हैज अ बिगिनिंग, बट द वर्ल्ड इटसेल्फ हैज नो बिगिनिंग। दुनिया की कोई शुरुआत नहीं हुई है। No one has ever seen a thing originating from nothing. कभी आपने देखा है अगर दुनिया की शुरुआत हुई, इसका मतलब पहले कभी कुछ नहीं था और उसके बाद अचानक से दुनिया हो गई। इसका मतलब पहले नथिंग था, कुछ नहीं था, उसमें से कुछ हुआ। आपने कभी देखा है आसपास नथिंग में से कुछ निकलते हुए, ऐसे हवा में से कुछ आते हुए देखा है कभी? न्यू थिंग्स ऑलवेज मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। नई चीजें हमेशा आती हैं, बट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। कोई चीज है, उसी में बदलाव रूप में आता है। एक बीज है, उसका पेड़ बनता है। पेड़ है, मर जाता है तो मिट्टी बनता है। मिट्टी के अंदर से कुछ और बनता है। तो चेंज की तरह नई चीजें आती हैं। इन द सेम वे एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ पर्पस। दुनिया के अंदर में हर चीज का पर्पस है, इन सो फार एज इट इज डिस्टाइन्ड टू ब्रिंग अबाउट न्यू चेंज विद इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं हूं बाप, मैं एक बूढ़ा होकर बीमार होके मर जाऊंगा, एक नया चीज आएगा, मेरा बेटा। मेरा बेटा भी क्या होगा, वो भी बूढ़ा हो जाएगा और वो भी मरेगा। तो कोई भी जो पुरानी चीज आती है नई चीज के लिए आती है बस। बट द वर्ल्ड इटसेल्फ हैज नो अल्टीमेट पर्पस। लेकिन इस दुनिया का कोई अल्टीमेट लास्ट ब्यूटीफुल पर्पस नहीं है। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस इज इमैनेंट एंड नेवर ट्रांसेंडेंट। इमैनेंट मतलब स्टैटिक, स्थायी। ये जो आइडिया है ना पर्पस का, ये भी कोई ट्रांसेंडेंटल नहीं है कि अगर मैं खूब बड़ा बिजनेस कर लूं, बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, तो मुझे कोई ईश्वर मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज जो इस दुनिया से परे है, जिसकी बहुत अपने आप में इंट्रिंसिक वैल्यू है। इमैनेंट है। इमैनेंट मतलब कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज की। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मटेरियल्स को, जो लोग केवल ये मानते हैं कि दुनिया में मटेरियल है और कुछ नहीं है,
इनको इसी में आते हैं मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स नाम के फिलोसोफर हुए थे, उन्होंने इतनी हद मची उनकी वजह से बहुत लोगों को मारा गया। वो ये मानते थे दुनिया में अमीर हैं और गरीब हैं, तो एक काम करो, अमीरों के पास से पैसा छीन कर गरीबों को दे दो, सब जगह बराबर कर दो। इसको साम्यवाद लाने की कोशिश करते थे। इट वॉज अ वेरी थॉटफुल एक्सपेरिमेंट बट फेल्ड, बिकॉज अपने आप में ये अजीबोगरीब प्रिंसिपल है। कोई मेहनत करेगा पैसा इकट्ठा करेगा, कोई आलसी है पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा है, गरीब हो गया, तो मेहनत करने वाले का पैसा छीन करके गरीब को दे दीजिए जो आलसी है, तो मेहनत करने वाला मेहनत नहीं करेगा वो। तो वो जो कर रहा था उससे भी रोक दिया आपने। मटीरियलिस्ट इज अवेयर ऑफ दिस, मटीरियलिस्ट को इस बात की पता है। द मार्क्सिस्ट कैन पॉइंट टू नथिंग बट फ्लक्स एंड चेंज। मार्क्सिस्ट बताते हैं कि दुनिया में कुछ होता नहीं, खाली फ्लक्स होता है और चेंज होता है, दुनिया में चीजें अदला बदली होती है। He detects no underlying ground of being. वो कहता है इसके नीचे कुछ है नहीं। He detects no underlying ground of thing. It is the same with scientists. और ऐसा नहीं कि खाली मार्क्सिस्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट भी इसी बात को समझते हैं। C. Opperman, the physiologist and chemist, describes the change in the human body in great detail. बहुत गहराई में, एक पैराग्राफ में हमारे बॉडी के अंदर जो चेंज आता है वो ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं the vital processes bring about a constant deterioration and disintegration of the living substance. जो वाइटल प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस मतलब हमारी हार्ट बीट, हमारी सांस, बीमारी से लड़ने की हमारी जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज होती हैं, जो हम खाना खाते हैं, ये सब वाइटल प्रोसेस है। जब ये वाइटल प्रोसेस होता है तो इससे हमारे बॉडी में क्या होता है, केवल दो चीजें होती हैं। कांस्टेंट मतलब 24 घंटे, डिटीरियोरेशन मतलब बॉडी सड़ती जाती है, धीमे धीमे पतन होते रहता है उसका। और एक और चीज होती है डिसइंटीग्रेशन, टूटती रहती है बॉडी। अगर आप देख रहे हैं, कभी लिया है कोई ऐसा ऐसी कोई मूर्ति जिसमें ढेर सारा रेत हो और बहुत थोड़ी सी सीमेंट हो, उसका हाथ चलाइए और उसकी दीवार गिरती रहेगी। तो ऐसी हमारी बॉडी है। आप खाना खा रहे हैं, आपको लगता होगा मेरे शरीर में मुझे मजबूत बना रहा है, बट उससे हो क्या रहा है, देयर इज डिटीरियोरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। एंड दिस वी समराइज एज वियर एंड टीयर। इसको डॉक्टर्स कैसे बोलते हैं, वियर एंड टीयर होता है बॉडी में। बड़े समझदार हैं हम लोग। हम ये नहीं बताते मरीजों को कि तुम असल में धीमे धीमे 40-50 साल में मर रहे हो। देखने में भी तो लगता है, छोटा सा बच्चा फिर बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा और छोटा हुआ, फिर छोटा होने से पहले ही मर गया। लगता है बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कुछ बढ़ रहा है, बट ये होल प्रोसेस क्या है, एक डिटीरियोरेट होने का तरीका है। ऐसे जैसे आप किसी भी चीज को देख लीजिए, कैसे सड़ती है चीजें। द इवेंट्स इन द चेंज ऑफ सब्सटेंस, जो चीजें होती हैं जब सब्सटेंस चेंज होता है, विच एम एट द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉसेस इन द लिविंग सब्सटेंस एक्रोइंग इन दिस वे, आर अ प्रिंसिपल टास्क ऑफ द चेंज इन स्ट्रक्चरल सब्सटेंस इन एडल्ट्स। जो बदलाव होते हैं इस लॉस में, जब आप कुछ खाते हैं तो वो जाकर बॉडी में वो बनता है ना, कौन सी आरएनए नहीं, कौन सा एनर्जी बनती है उससे, एटीपी बनता है, बड़े हाई फाई नाम है उसका। अब एटीपी जो एनर्जी होता है, जैसे बैटरी का एनर्जी होता है या तो बिजली की एनर्जी होती है, वो उसको यूज करने के लिए होता है। उस यूज करने को हमारे मसल्स, हार्ट के मसल्स या तो बॉडी के मसल्स उसको यूज करते हैं, लेकिन उस यूज करते करते में भी ना मसल्स बेचारे टूटते फूटते रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ लाते भी रहते, इकट्ठे भी होते, बट टूटते फूटते ज्यादा है, आते कम है। द नियरर द यूथफुल ऑर्गेनिज्म अप्रोचेस द एंड ऑफ हिज डेवलपमेंट, जितना वो नजदीक पहुंचता है अपने एंड को, जैसे जैसे एक यंग आदमी अपने एंड को अप्रोच करता है, द ग्रेटर बिकम्स रिलेटिवली द पार्ट played by the change of building substance which aims at replacement of worn out tissue. जैसे से आप, ये बेसिकली होता क्या है, आपका बॉडी जो है ना, ये 24 घंटे का worn out tissues है, जो अंदर हमने खाया वो worn out समझते हैं? ये देख रहे हैं, ये झुर्रियां निकल रही हैं, ये क्या है झुर्रियां? ये कचरा है, तो ये इसी का टूटता हुआ पार्ट है। ये और मैं रोज रोज पहनूंगा तो ये स्वेटर पतला होते जाएगा, ठीक, और हो सकता है 8-10 साल में ये स्वेटर बचे ही ना, एकदम पतले पतले धागे टाइप का होगा। मैं देख रहा था जब मैं कार से आ रहा था ना, कुछ लोग एकदम पतले चादर टाइप के ओढ़ करके बैठे हुए थे, जहां कहीं आग जल रही थी, गरीब भिखारी टाइप के लोग थे। हमारी बॉडी उसी चादर के कपड़े की तरह है, worn out होते जा रहा है। There also perishes from the day to day under
physiological conditions and equally large amount of living substance and hence the constant business of elimination. तो जो भी बॉडी है वो कांस्टेंट एलिमिनेशन प्रोसेस है, जिसको आप सो कॉल्ड कहते हैं ना बॉडी. एक बार और, एज एंटोन कैर्नर वॉन मेरिलोन, ये कोई फेमस बॉटनिस्ट थे, वो कहते हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड्स एवरी मोमेंट थ्रू द सेल इम्परसेप्टिबली. हर सेकेंड पे हर सेल में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. द यूज्ड अप एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स आर with the breakup into their end products flushed by the blood from the tissues and for the purpose of elimination are directed into the special organs. जो भी, मान लीजिए ये मेरा आंख है, आंख में मम्मी आज गई थी अपने आप को डॉक्टर को दिखाने, तो उसमें बता रहे थे अर्ली कैटरैक्ट के चेंजेस आ रहे हैं. कैटरैक्ट जानते हैं क्या होता है? मोतियाबिंद. पता है मोतियाबिंद में से जो सफेद सफेद दिखाई देता है आंख में, वो क्या होता है? वो एक तरह का प्रोटीन होता है. वो और बनता कैसे है? बूढ़े लोगों को क्यों बनता है, जवानों को क्यों नहीं बनता? बिकॉज जवानों का फ्लशिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता है. हर रोज बॉडी में कचरा इकट्ठा होता है और वो कचरा ब्लड में भेज दिया जाता है और वो ब्लड गुर्दे में भेज दिया जाता है और गुर्दा उस ब्लड को साफ करता है. वही कह रहे हैं द यूज्ड अप एलिमेंट्स ऑफ द सेल, जो भी यूज हो चुका रहता है एलिमेंट, अब कचरा हो गया, वो क्या होता है? आर विद द ब्रेकअप इनटू देयर एंड प्रोडक्ट्स, जब वो लास्ट का प्रोडक्ट बन जाते हैं तब आर फ्लश्ड बाय द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज, वो टिश्यूज से ब्लड में फ्लश कर दिए जाते हैं. एंड फॉर द पर्पज ऑफ एलिमिनेशन आर डायरेक्टेड टू द स्पेशल ऑर्गन्स, वो किसी स्पेशल ऑर्गन में, किडनी में भेज दिए जाते हैं साफ होने के लिए, बाहर फेंकने के लिए. एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है? द रिपेरेशन ऑफ द एलिमेंट दैट आर यूज्ड अप इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड. कुछ रिपेयरिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, चीजों को ठीक करते हैं, वो भी यूज होते जाते हैं. सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस स्पेशली ऑल्सो द ब्लड कार्पस्कल्स देमसेल्व्स आर विद देयर डिस्ट्रक्शन एज सच वर्कड अप इनटू द न्यू सेलुलर कंपोनेंट्स. बेचारे जो ब्लड सेल्स जो साफ करते हैं वो भी साफ होते जाते हैं बीच में, और हम भी साफ हो जाते हैं. हम भी साफ हो जाते हैं. इन द सुत्ता निपत्ता कोई किताब है, उसमें कहा गया है वर्सेस 874, देयर इज द रिमाइंडर दैट आवर बॉडी इज डिस्ट्रॉयड फॉर अस इफ वी नो लॉन्गर बिहेव एज परसीवर्स. अगर हम अपनी बॉडी को परसीवर्स की तरह नहीं यूज करते तो वो डिस्ट्रॉयड हो, हमारे लिए बर्बाद हो चुकी है. फॉर ऑन परसेप्शन इज बेस्ड दैट विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड एक्सटेंशन. क्योंकि जब आप चीजों को देखते हैं तो उससे पता है क्या होता है? वर्ल्ड एक्सटेंशन. कल याद है आपने, हमने बताया था आपको एक शिष्य को एक बाउल में कुछ रखना होगा, ऑयल रखना होगा और चलना होगा, ये देखने के लिए कि वो डिस्ट्रैक्टेड है कि नहीं. अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं देख रहा है, इसका मतलब कहीं चाहता है कोई चीज, कोई आवाज आई, उसके मन में क्यूरियोसिटी आई, ये क्या है? कहीं सुंदर सुरीली आवाज आई, मुड़ गया, इसका मतलब वो इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देता है. इसका मतलब कोई और चीज चाहिए उसको. ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंड इनटू द वर्ल्ड, वो दुनिया में जाना चाहता है. जब फोकस करेगा, जब देखेंगे, आप पता है जब आप फोकस कर पाएंगे बहुत गहरा, आप किसी भी चीज को देखेंगे और कुछ देर में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आप भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे. यू विल नॉट बी सीन टू द वर्ल्ड. ये सच्चाई है, योगियों ने किया है इस चीज को. योगीज इतना गहरा फोकस है कि जब वो चीज उन लोगों को देखते हैं और उनके मन में थॉट्स नहीं आते कुछ सेकंड तक, एक आध मिनट तक, एंड दे वांट टू डिसअपियर, दे डिसअपियर, दे बिकम इनविजिबल. त्रिलंगो स्वामी के बारे में पढ़िए आप विकिपीडिया पे. उनको जेल में डालते थे, वो गायब होकर कहीं बाहर मिलते थे. तो आप देखिए, ये जो आपका परसेप्शन है, जो आपके आंख नाक कान है ना, जब देखते हैं बाहर तो दे आर लेटिंग यू वर्ल्ड एक्सटेंशन. फॉर द परसेप्शन इज बेस्ड विथ दैट विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड एक्सटेंशन. धम्मपद बहुत फेमस बुक है बुद्ध की, उसमें लिखा है द मल्टीट्यूड डिलाइट इन द वर्ल्ड एक्सटेंशन. जो ढेर सारे आपको मजे आते हैं ना इधर उधर देखने में, एंजॉय करने में. द नॉन एक्सटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर द परफेक्ट वंस. असल में जो लोग नहीं इधर उधर देखते वो लोग हो जाते हैं परफेक्ट वंस. जो इधर उधर देखते हैं वो परफेक्ट वन कभी नहीं बनते.
दिस सिंपली मीन्स, इसका मतलब खाली ये है दैट द मल्टीट्यूड डिलाइट इन द सब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग विच अकर्स इन द एक्ट ऑफ कॉग्निशन, वेयर एज द परफेक्ट वंस अबंडन द एंटायर प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। कुछ दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक वो जो आसपास की चीजों को कॉग्नाइज करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, वो एक्सटेंड करेंगे अपने आप को दुनिया में, कभी इनके घर में पैदा होंगे, कभी उनके, कभी उनके, कभी उनके। हाँ, थॉट्स में होंगे, शुरू में थॉट्स में होंगे, काश यार बगल में बड़ा पैसा, उनके यहाँ बड़ा पैसा है, काश उनके यहाँ पैदा हुआ, उनके यहाँ पैदा हो गया, आप अमीर घर में पैदा हो गए, अमीर घर के बोलेंगे अरे बताओ इतना पैसा है लेकिन आजादी नहीं है, मैं गरीब के घर में पैदा होना चाहता हूँ, तो गरीब घर में पैदा हो जाएगा। ऐसे ही चक्कर घूमते रहते हैं हम लोगों की। फिर कहेंगे गरीब नहीं यार, आर्टिस्ट के घर में पैदा होंगे, आर्टिस्ट के घर में गए, वहां पर खाने को पैसा ही नहीं है, खूब टाइम मिला, आपने पेंटिंग की, ड्राइंग की, कहते हैं वो वैन गॉग को पता है कोई आदमी पैसा नहीं देता तो खून बेच बेच करके वो पेंट ब्रश ले आता था पेंटिंग करने के लिए। आपके कौन थे? टेस्ला, इतने ज्ञानी, इतने जीनियस, लास्ट के कुछ बेचारे सुसाइड कर लिया और होटल में डिप्रेशन में रहे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आसपास की दुनिया को देखते हैं उसके अंदर अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, अपने आप को खोते हैं, और दूसरा वो जो पूरी तरह से इस कॉग्निशन को ही अबेंडन कर देता है, बोलता ना मुझे इस दुनिया की आवाज नहीं सुननी, मुझे अपने अंदर जाना है और अपने अंदर की आवाज सुननी है। एक लास्ट पैराग्राफ अगर आप झेल सकें तो, स्पेशली आप। द रिलीजियस व्यू ऑफ द फिजिकल वॉज प्रोवाइडेड बाई सेंट बर्नार्ड। सेंट बर्नार्ड ने इस दुनिया का एक व्यू दिया था, रिलीजियस व्यू। उनके हिसाब से ऑलवेज बियर इन दिस माइंड, अपने दिमाग में याद ध्यान रखना, दिस ट्राइड, ये तीन चीजें याद रखना। वॉट आर यू, तुम क्या हो? एन इविल स्मेलिंग सीड, एक बदबूदार बीज। हम में से हर एक इंसान यहां पे ईविल, एकदम शातिर, शैतान, बदबूदार सीड। वॉट आर यू, तुम क्या हो? अ वेसल फुल ऑफ फिल्थ, एक बर्तन इसमें केवल कचरा भरा हुआ है। एक और चीज है, वॉट विल यू बी, और क्या रहोगे, तुम्हारा क्या होगा? फूड फॉर वर्म्स, तुम्हें कीड़े मकोड़े खाएंगे। जब मर जाओगे तो कौन खाएगा तुम्हें? कीड़े मकोड़े तो खाएंगे। ये तीन चीजें हो तुम। जब शीशे में देखते हैं ना, और जब तेल लगाते हैं आप, आजकल तो तेल में लगाते हैं, भैया ने क्या किया, वो परफ्यूम लिया, हाथ पे लगाया और सूंघा, बोलते इनको परफ्यूम भी गंदी लगी, लेकिन जब हम मरेंगे तो उससे भी ज्यादा बदबूदार होकर के पड़ेंगे। इफ यू कैन बेयर, हम आगे बढ़े। इफ यू कंसिडर केयरफुली व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, योर नोज एंड अदर आउटलेट्स ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे नाक से क्या निकलता है, तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, और बाकी आउटलेट से जो निकलता है वो क्या है। यू हैव नेवर सीन मोर लोथसम मक हीप, जो निकलता है वही तो तुम हो। तुम सोचते हो नहीं मैंने पॉटी कर लिया, अच्छी बदबूदार चीज, मैं वो नहीं हूं, आप वही बना रहे हैं रोज। यू आर लोथसम, लोथसम मतलब घिनौना, मक कचरा, हीप मतलब उसका ढेर। लोथसम, आप जो छी छी छी, मेरे बगल में सब बैठे हैं। द मॉन्क एडम, एक साधु थे, वो कहते थे, वॉज इक्वली फोर्थराइट, वो भी साफ साफ कहते थे, डू यू नॉट नो दैट यू डिजायर टू होल्ड अ पेंटेड मेड अप मैंटल। तुम एक जब किसी को देखना चाहते हो, किसी को चाहते हो, सुंदर इंसान को, तब क्या चाहते हो? वेन यू लुक एट अ वुमन विथ लस्टफुल आईज, जब तुम किसी औरत को अंदर में इच्छा वासना के साथ देखते हो, तब क्या होता है? डू यू नॉट सी दैट वॉट प्लीजेज यू इलिसिटली एंड सीम्स टू यू टू बी समथिंग ब्यूटिफुल हार्बर्स समथिंग दैट स्टिंग्स। जब तुम किसी बहुत सुंदर चीज को इलिसिटली चाहते हो, इलिसिटली मतलब जानते हैं, नाजायज ढंग से, अरे बड़ी खूबसूरत है यार ये, आप तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ऐसा, किसी और की वाइफ है, किसी और की बहन है, जिस चीज को तुम बड़े इलिसिटली चाहते हो वो असल में है क्या? समथिंग दैट स्टिंक्स, बदबूदार चीज है वो। When you crave to hold lustfully in your arms a graceful and a pretty woman, जब सुंदर औरत को, एक खूबसूरत औरत को अपनी बाहों में डालना चाहते हो, you are wanting to hold a silk bag full of, तुम एक रेशम का बैग full of excrements, कचरा भरा हुआ बैग अपने साथ लाना चाहते हो, उसको पकड़ना चाहते हो। सच्चाई यही है, जब आप किसी को देखते हैं वो असल में आपको लगता है जीता जागता, लेकिन वो एक सड़ती हुई बॉडी है जो अभी कुछ दिनों में मर जाएगी।
ये क्यों बोल रहे हैं? इट मस्ट बी मेंशन्ड, ये बताना बहुत जरूरी है, दैट अकॉर्डिंग टू बुद्धा के हिसाब से वर द बॉडी एज इंट्रिंसिकली ब्यूटिफुल एज इट अपीयर्स टू बी, कोई भी बॉडी अपने आप में बड़ी खूबसूरत है, कोई बात नहीं, इट वुड स्टिल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इल्यूजन, लेकिन इसी दुनिया के भ्रम का हिस्सा है, एंड सो रिमेन्स एन इंटीग्रल सोर्स ऑफ सफरिंग। इसलिए कोई भी बॉडी इस दुनिया की आपको क्या देगी? सफरिंग देगी। It is not possible to make out that matter has unpleasant aspect in order to demonstrate that it cannot under any circumstance satisfy the self। कोई भी चीज सुंदर हो या बदसूरत हो, वो आपके सेल्फ को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप ले लीजिए, ट्राई करके देखिए, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। That is satisfied only by detachment। अगर आप अपने सेल्फ से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं या किसी और की सेल्फ से, तो खाली एक ही तरीके से हो सकते हैं, और वो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, उससे अलग होकर के ही। एंड एनी लिंक विद द फिजिकल अटैचमेंट, कोई भी लिंक अगर जब तक आप फिजिकल अटैचमेंट का नहीं छोड़ेंगे, आप सेटिस्फैक्शन नहीं हासिल कर सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाइए, भोग के, देख के आइए।